नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी गाइड में। मेरा नाम है आशीष रौतेला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कंटिन्यू करने जा रहा हूँ जो हिंदी रचनाएं हम कर रहे थे। इसका हम लेक्चर 13, तो इससे पहले 12 लेक्चर आ चुके हैं, ये 13वां लेक्चर होने वाला है। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की जो प्रमुख जो एक कवयित्री हैं मीराबाई, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मीराबाई से रिलेटेड जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स बनते हैं, हम आज उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना कि ये पॉइंट सिर्फ वही होंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन है। फिर मत बोल देना कि सर बहुत सारे पॉइंट है आपने बताया नहीं। देखो, एनसीईआरटी में जो है उसके अलावा मैं नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि मैं सिर्फ वही पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हों, जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिले। तो वो फिर कभी डिटेल से बाद में कर लेंगे या बाद में पढ़ लेना। फ़िलहाल हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट भी वीडियोज़ आएंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मीराबाई के बारे में, और यहाँ से एक दो बार पहले क्वेश्चन बने हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आगे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो इनके बारे में पहले हम कुछ बेसिक सी चीज़ें देखते हैं और उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले होता है इनका जन्म। तो इनका जन्म होता है 1503 में। तो मीराबाई का जो जन्म है 1503 में, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना कि ये ना एनसीईआरटी में मेंशन है। तो किसी किसी बुक में कुछ और भी लिखा हुआ होगा, और हो सकता है कि एनसीईआरटी की जो कोई बुक है, जैसे कोई जीएस की बुक होती है, तो जीएस की बुक में कुछ और लिखा होगा। एनसीईआरटी की बुकों में भी वेरिएशन हो सकता है, लेकिन हमें पढ़ना है हिंदी रचनाओं के अकॉर्डिंग। तो जो एनसीईआरटी में जो हिंदी रचनाएं हैं उनमें जो जीवन परिचय है, तो उसमें साफ साफ मेंशन है कि इनका जन्म होता है 1503 में। तो आपको यही डेट याद रखनी है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो लोग यहीं से क्वेश्चन उठाएंगे अगर एनसीईआरटी से, तो वो ये वाली डेट ऑप्शन में देंगे। तो आप उनका जन्म होता है 1503 में, और कहाँ होता है, ये होता है जोधपुर। जोधपुर कहाँ है, राजस्थान में। और राजस्थान का कौन सा गाँव, चौकड़ी गाँव में, ठीक है। तो ये इनका जन्म हो गया। इनकी मृत्यु होती है 1546 में। मृत्यु उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बस थोड़ा जन्म थोड़ा ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद आते हैं इनके पति। तो इनके पति का नाम होता है भोजराज। तो ये क्वेश्चन एक बार पहले, मतलब 3-4 साल हो गए शायद से, तो एक बार यूके ट्रिपल एससी ने ये पूछा था कि मीराबाई के पति का नाम क्या था। तो इनका नाम था भोजराज। और मीराबाई की जो शादी होती है वो 13 वर्ष की उम्र में जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के जो कुंवर होते हैं, जो कि भोजराज होते हैं, इनसे इनका विवाह होता है। तो मीराबाई की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलों से भरी हुई रहती है। तो अब 13 साल की एज में जब इनकी शादी होती है, तो शादी के कुछ साल बाद ये अपने पति को खो देते हैं। फिर इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद इनके ससुर की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये दौर उस टाइम का रहता है जब, आपको याद होगा ना कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और लोधी के बीच। तो उसके बाद क्या हुआ था, खानवा की लड़ाई हुई थी राणा सांगा के बीच। तो ये उसी दौरान की बात है। तो जो राणा सांगा है वो इनके ससुर होते हैं, ठीक है। तो वो खानवा की लड़ाई में बाबर से हार जाते हैं और उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट है। तो फिलहाल टॉपिक पे लौटते हैं। अब आता है इनके गुरु का नाम। तो इनके गुरु का नाम है रैदास। तो जैसे इनका पति भी मर जाते हैं, इनके पिता भी मर जाते हैं, ससुर भी, तो ये ना लाइफ से बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत हार जाती है। तो ये उसके बाद क्या करती है, उसके बाद ये वहाँ से, मतलब जो राजस्थान में थी ये वहाँ से निकल कर क्या होती है, परिवार वगैरह को त्याग कर वृंदावन में डेरा डालकर पूरी तरीके से भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित हो जाती है। और ध्यान रख लेना कि मीराबाई जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी वो उनको अपना पति मानती थी, ठीक है। मीराबाई उनको पति मानती थी। जैसे अभी आगे आप पढ़ोगे तुलसीदास, तो तुलसीदास राम को क्या मानते थे, अपना वो मानते थे मालिक, और अपने मतलब आपको राम का दास मानते थे तुलसीदास। तो वो दास्य स्वरूप में उनकी पूजा करते थे। तो मीराबाई क्या मतलब कृष्ण को पति मानती थी, पति के रूप में उनकी पूजा करती थी। थोड़ा ये पॉइंट भी ध्यान रख लेना। तो अब आते हैं गुरु, मैंने बता दिया गुरु इनके रैदास होते हैं। अब आते हैं आगे इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि मीराबाई जो है वो हिंदी की पहली कवयित्री थी। तो ठीक है, कवयित्री की स्पेलिंग ढंग से देख लो, तो कई बार ये वर्तनी शुद्धिकरण में पूछ लेता है। तो मीराबाई हिंदी की पहली कवयित्री थी। दूसरा पॉइंट क्या है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की ये प्रमुख कवयित्री थी। तो जब ये कवयित्री बनती है तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे भारत में मध्यकालीन भक्ति आंदोलन चल रहा था। जो भक्ति शाखा है वो 2 भागों में टूट गई थी, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण में भी 2 पार्ट थे, एक कृष्ण मार्गी भक्ति शाखा और एक राम मार्गी भक्ति शाखा।
तो अभी जो ये मीराबाई है ये क्या है, ये कृष्ण मार्गी भक्ति शाखा से संबंधित थी। अगला पॉइंट है कि मीराबाई की जो भाषा है मूल तो ये क्या है, ये राजस्थानी है। ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आया था जो कनिष्क सहायक का पेपर हुआ था, कब हुआ था, ये 2021 में हुआ था, जिसके कि अभी 3 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाले हैं, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद। तो इनकी भाषा क्या थी, मूल तो राजस्थानी थी। कई लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था क्योंकि ये ब्रज भाषा में भी लिखती थी, तो ऑप्शन में ब्रज भाषा भी था। ध्यान रख लेना, मूल तो मतलब ये होता है कि ये बेसिकली कहाँ से थी। आपकी भाषा मूल तो क्या होगी, जहाँ आपका बचपन गुजरा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गढ़वाल में पैदा हुआ है तो गढ़वाली हो जाएगी ना उसकी मूल, भले उसे हिंदी भी आती है, भले वो अपना लिटरेचर हिंदी में लिख रहा है, इंग्लिश में लिख रहा है, इससे मैटर नहीं करता। लेकिन जो मूल भाषा थी मीराबाई की, ये राजस्थानी थी। इस पॉइंट को ध्यान रख लेना। उसके बाद जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ कि मीराबाई सगुण भक्ति के कृष्ण मार्गी शाखा की कवियत्री थी। तो ध्यान रख लेना क्या है, सगुण भक्ति। सगुण भक्ति मतलब उसको बोलते थे कि जिसमें भगवान को बिलीव करते थे, भगवान के ऊपर विश्वास करते थे कि भगवान है। निर्गुण में ये है, निर्गुणों के जो निर्गुण भक्ति शाखा है उसके जो सबसे बड़े जो कवि रहे हैं वो कबीरदास रहे हैं। तो कबीरदास क्या मानते थे, ये मतलब विष्णु कृष्ण वगैरह जैसे ये सगुण भक्ति काव्य के ये भगवान थे, तो इनको नहीं मानते थे। तो सगुण भक्ति की कृष्ण मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी मतलब राम की पूजा नहीं करती थी, कृष्ण की पूजा करती थी। ठीक है, ओके। जो मीराबाई के जो पद हैं, मीराबाई ने जो पद लिखे हैं अपने, तो इन्होंने ज़्यादा रचनाएं नहीं लिखी है। तो कुल मिला के इनकी 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं अभी तक। ठीक है, और उसमें इनकी जो भाषा है वो राजस्थानी, ब्रज भाषा और गुजराती, तो इन सभी का मिश्रण पाया जाता है उसमें। ठीक है, और इसके अलावा वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी इसमें मतलब इनकी रचनाओं में मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान रख लेना, मेन क्या है, राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। तो ये थी मीराबाई के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारियाँ। ठीक है, अब आते हैं इनकी रचनाएं। देखो रचनाओं में मैंने यहाँ पे ट्रिक नहीं बना रखी है आज। इसका रीज़न ये है कि क्या बोलते हैं कि 4 तो इनकी रचनाएं हैं टोटल। मैंने कहा ना 9-10 कीर्तियाँ लिखी है, और उनमें से 3-4 ही कीर्तियाँ ऐसी हैं इनकी जो कि NCERT में मेंशन है। तो हम सिर्फ NCERT वालों को पढ़ेंगे। अब बात ये होती है कि हमको याद कैसे करना है। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। अब देखो, तो पहली इनकी जो रचना है वो है राग गोविंद। गोविंद श्री कृष्ण का एक पर्यायवाची है, उनका दूसरा नाम है। ठीक है, तो गोविंद वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो एक रचना हो गई इनकी राग गोविंद, दूसरी रचना हो गई इनकी राग सोरठा। अब जो अगली रचना आती है वो है गीत गोविंद पर टीका। तो गीत गोविंद जो लिखा है जयदेव ने लिखा है। ठीक है, और मीराबाई ने क्या किया, जयदेव ने तो पहले लिख दिया, लेकिन अब मीराबाई ने क्या किया, उस पर टीका लिखा है। ठीक है, गीत गोविंद पर टीका इसने लिखा है, ये लिखा है मीराबाई ने। इसके अलावा एक और रचना आती है, इसका नाम है नरसी का मायरा। ठीक है, नरसी का मायरा। तो नरसी का मायरा भी लिखी है किसने, ये लिखी है मीराबाई ने। तो ज़्यादा रचनाएं हैं नहीं, 4 रचनाएं हैं सिर्फ, इसलिए मैंने ट्रिक नहीं बनाई इसमें। और क्योंकि बहुत सिंपल है, जिस भी रचना में राग आएगा वो रचना किसकी हो जाएगी, मीराबाई की हो जाएगी। और फिर क्या है, गीत गोविंद पर टीका है। अगर सिर्फ गीत गोविंद आएगा तो नहीं होगा, ध्यान रख लेना, गीत गोविंद पर टीका होगा। टीका मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कोई किसी ने कोई रचना लिखी, ठीक है, तो उस रचना में अगर कुछ कमियां हैं या कुछ 2-3 चीज़ें हैं, उसको मॉडिफाई करके या उसको थोड़ा सा चेंजेस करके उस पर अपनी व्याख्या देना, उस पर अपनी व्याख्या लिखना, तो वो होता है टीका। फिर चौथा है नरसी का मायरा। तो बस इनकी 4 ही रचनाएं हैं। अब क्या है कि जो NCERT में जो इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, कविता, तो वो पूरी कविता दे रखी है। अब हुआ क्या था कि जैसे कि उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उस दिन पूछ लिया था, ठीक है, पटवारी के पेपर में, तो हो सकता है कि अगर वो डायरेक्ट कोई पंक्तियां उठा के दे दे। देखो पंक्तियां ना वो हर किसी की नहीं पूछेंगी, पंक्तियां वो कम कुछ ऐसे कवियां उन्हीं के पूछेंगे। और अगर NCERT में पंक्तियां हैं तो वहाँ से पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इनकी जो कविता है NCERT में, आपको उनकी कुछ पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां, उनको याद रख लेना है। बाकी पंक्तियां मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि बाकी पंक्तियां में मीरा मीरा आ रहा है, मतलब जैसे वो पंक्तियां लिखी हुई तो उसमें मीरा मीरा शब्द आ रहा है, तो वहाँ से तो आप पकड़ लोगे यार कि मीराबाई की है क्योंकि मीरा आ रहा है, लेकिन इन पंक्तियों में मीरा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ये है, पहली पंक्ति है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर। ठीक है, तो ये मतलब उस बारे में बोलती है कि जब आपको पता होगा कि महाभारत में द्रौपदी चीर हरण होता है, तो उस टाइम पे कृष्ण क्या करते हैं, तो उनकी जो मतलब चीर यानी कि उनकी जो साड़ी होती है उसको बढ़ाते जाते हैं, तो एक साइड से दुशासन खींचता जाता है, दूसरी साइड से वो बढ़ती जाती है। तो उसी के बारे में बता रही है क्या, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर। अगला है, श्याम मारे चाकर राखो जी, गिरधारी मारे चाकर राखो जी। श्याम, गिरधारी, ये सब कृष्ण के नाम हैं।
ठीक है, तो इससे भी रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न इसलिए भी होगा ना कि कृष्ण मार्गी जो शाखा है ना, उसके और भी रचनाकार है जो हमारे सिलेबस में है, लेकिन ध्यान रख लेना कि म्यारे चाकर राखो जी अगर जिसमें आएगा वो किसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी मीराबाई की। ठीक है, तो बस ये कुछ पॉइंट थे मीराबाई के बारे में। मैंने आपसे बोला था ना कि 2-3 अभी जैसे एक तुलसीदास होने वाले हैं, एक रैदास होने वाले हैं, कबीरदास होने वाले हैं, तो इनकी छोटी छोटी वो है, आप कर लोगे ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इनके उससे रचनाएं आए ना आए, लेकिन ये ज़रूर आता है कि इनके बारे में जो एडिशनल पॉइंट रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि ये पूछ लिया था कि मीराबाई की भाषा मूलतः क्या है, राजस्थानी है। अभी उससे पहले पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था शायद, उसमें ये पूछा गया था कि जो तुलसीदास हैं वो किसके मतलब किस मार्गी शाखा के कवि थे, तो वो राम भक्ति शाखा के कवि थे, तो वो उस तरीके के पूछ लेता है कभी कभी। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रख लेना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।